अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं RS बुटीक चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बेबी ड्रेस डिज़ाइन। जी हाँ, माओं की टेंशन ख़त्म हुई। आज हम तमाम माओं के लिए आसानी पैदा कर देंगे। हम आपको बेबी ड्रेस डिज़ाइन बनाना सिखाएंगे। छोटे बच्चों के कपड़े कैसे सिलाई की जाते हैं और किस तरह कटिंग उनकी की जाती है, हम आज आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नहीं हुए तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जी, ये हमारे पास जो है वो शलवार का कपड़ा है। बेबी ड्रेस के लिए हमने ये शलवार का कपड़ा लिया हुआ है। हम आपको इसकी जो है कटिंग करके दिखाते हैं जी कि हमारे पास जो बेबी शलवार है वो किस तरह से कट की जाती है, और उसके साथ साथ हम आपको ये पैमाइश कपड़ों के साथ कैसे की जाती है वो भी सिखा देंगे। तो आप देख रहे हैं जो ऊपर से मैंने थोड़ा सा कपड़ा रखा है वो नेफे के लिए, और नीचे से हमने क्योंकि फ़ोल्ड करके बाद में सिलाई लगाना होती है इसलिए रखा गया है। तो इस तरह आप कपड़े को दोबारा फ़ोल्ड कर लें जैसे इसे किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। इस तरह से आपने इसे फ़ोल्ड कर लेना है और उसके बाद आपने इसकी पैमाइश शुरू कर देनी है। आप इसे बराबर कर लें कपड़े को अच्छे से, और उसके बाद आप इसकी पैमाइश करें कि आपको ये जो शलवार है बेबी शलवार किस साइज़ में चाहिए। वो आपकी मर्ज़ी है कि आप कितने महीने के बच्चों को बनाना चाहते हैं, साल, 1.5 साल, 2 साल। तो ये आप देख सकते हैं मैंने 5 से कपड़ा थोड़ा-सा ज़्यादा रखा है क्योंकि मुझे बाद में सिलाई लगानी है, तो ये मैं 5 की जो चौड़ाई है उसका निशान लगा रही हूँ। तो आपने भी ऐसे ही निशान लगा लेना है। उसके बाद हम आसन की पैमाइश करते हैं, तो हम ऊपर से उतना कपड़ा छोड़ देंगे जितना हमने नेफ़ा बनाना होता है। उसके बाद हम आसन की जो सिलाई का जहाँ लगती है वहाँ तक हम निशान लगा देंगे। हमने आसन कितनी रखनी है वो हम निशान लगा देंगे। इसी तरह अब हम इसकी चौड़ाई देखते हैं कि हमें शलवार की चौड़ाई कितनी चाहिए। हम शलवार की चौड़ाई का हिसाब रखते हुए उस पर भी निशान लगा लेंगे कि हमें शलवार की इतनी चौड़ाई चाहिए। तो आप इस तरह से पैमाइश करके शलवार की चौड़ाई का निशान भी लगा लें। बहुत ही ईज़ी है, आपके पास ये तमाम निशान अब जो हैं वो लग चुके हैं। अब आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, आपने इन्हीं निशानों के मुताबिक इसकी कटिंग करनी है। तो हम आपको इसकी कटिंग करके दिखाते हैं। आप जो निशान आपने लगाए हैं उन्हीं पे आप इस तरह से कैंची चलाएँ और आराम से इसे कट कर लें। आपने देखा है हमने जहाँ पे आसन का निशान लगाया था वहाँ तक कटिंग की है, और उसके बाद चौड़ाई का जहाँ निशान लगाया तो हमने उतनी चौड़ाई रखी है, बाकी कपड़ा हमने अलहदा कर लिया। तो ये हम 5 ही काट के नीचे से कपड़ा बराबर कर लेते हैं। अब हमारे पास ये जो शलवार है ये कट हो चुकी है, ये रेडी है। अब हम इसे स्टिच कर सकते हैं। आप इसे इसी तरह से कर लें। ऊपर से कपड़ा क्योंकि डबल है नेफे वाली साइड से, तो मैं उसे कट करके अलहदा-अलहदा कर रही हूँ। अगर ये डबल ना होता तो आप ऐसे ही इसे रहने दें। तो ये हमारे पास जो शलवार है वो कट हो चुकी है, रेडी है स्टिच करने के लिए। आप भी इस तरह से आसानी से कटिंग कर सकते हैं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अब हम आपको इसकी जो है वो फ्रॉक कटिंग करके दिखाते हैं कि हम बेबी फ़्रॉक किस तरह से कट कर सकते हैं। डिज़ाइन मुख्तलिफ़ होते हैं, आप जानते हैं। हम हमारे चैनल को अगर आप विज़िट करेंगे तो आपको मुख्तलिफ़ डिज़ाइन जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आज हम आपको सिखाएंगे कि प्लेट वाली जो फ़्रॉक होती है वो किस तरह से बनाई जाती है। आज हम आपको एक प्लेट वाली फ़्रॉक का डिज़ाइन सिखाएंगे। तो ये जो है सबसे पहले हम इसकी पैमाइश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इसकी लंबाई बराबर है, तकरीबन पूरी है। बस थोड़ी सी हमने जितनी नीचे से बढ़ी हुई है वो हमने बाद में जब घेरा इसका घेर बनाएंगे, उसे फ़ोल्ड करेंगे तो उससे जो है ना हमारी लंबाई पूरी हो जाएगी। तो ये हमारे पास डबल कपड़ा है, हम इसके दोनों पीसों को अलहदा-अलहदा कर लेते हैं। यानी फ्रंट हिस्सा हम अलहदा कर लेते हैं और बैक हिस्सा हम अलहदा कर लेते हैं। फ्रंट और बैक साइड आप अलहदा कर लें ताकि आपको प्लेट्स डालने में आसानी हो। उसके बाद हम इसको जब हम दोनों हिस्से जो हैं इसके अलहदा कर लेंगे, उसके बाद हम इसको सबसे पहले प्लेट्स डालेंगे ताकि हमें बाद में जो है ना कटिंग करने में आसानी हो। अगर आप पहले कटिंग कर लेते हैं तो बाद में प्लेट्स आपकी जो है वो कलर ख़राब हो जाती हैं, सही तरह से नहीं बन पाती। तो बेहतर यही है कि आप पहले प्लेट्स बनाएं और उसके बाद ही आप इसकी कटिंग करें। आपने बस इन दोनों हिस्सों को अलहदा करके फिर इनकी प्लेट्स बनानी है। तो हम एक हिस्सा इसका अलहदा कर लेते हैं और दूसरा अलहदा-अलहदा कर लेते हैं। अब हम इन दोनों हिस्सों को जब अलहदा-अलहदा कर लेते हैं तो फिर हम इसे कुछ इस तरह से फ़ोल्ड करते हैं डबल। आपने इसको इस तरह से बराबर फ़ोल्ड करना है जैसे इसको बराबर फ़ोल्ड किया जा सकता है। आपने देखा है हमने इसे लंबाई के रुख बराबर फ़ोल्ड कर लिया है। इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद अब आपने प्लेटें कितनी डालनी है, कहाँ तक डालनी है, मतलब आप लंबाई में मुकम्मल प्लेट्स डालना चाहते हैं, कम डालना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी होती है। मैं जो प्लेट्स डालने जा रही हूँ वो मैं पेटी के मुताबिक डालूँगी, जितनी हमारी फ़्रॉक की पेटी है हम उस हिसाब से इसकी प्लेट्स डालेंगे। आप जो प्लेट्स डालें वो आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी होगी, आप उसके मुताबिक
प्लेट्स डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने जो इसका है वो तकरीबन 4 इंच 3.5 इंच पर जो है ना वो मैंने इसका रखा है निशान। ये इसलिए लगा रही हूँ ताकि बाद में हम प्लेट्स उस हिसाब से डालें कि हमारा जो गला बनाएं तो उसमें प्लेट हमारी कट ना हो जाए, इसलिए हम गले की जगह रख कर गला जो हमने बनाना है उसका उतना रख के बाकी हम साइड पर प्लेट्स डालेंगे। तो मैं इसके दोनों साइड पर प्लेट डालूँगी। दरमियान में मैंने गला बनाने के लिए जगह जो है वो छोड़ दी है 3.5 इंच, वो आप देख सकते हैं। ये जो हमारे पास 3.5 इंच थी ये गला बनाने के लिए थी। तो इस तरह मैं लंबाई में 8 इंच पर प्लेट डालना चाह रही हूँ, तो मैं 8 इंच तक प्लेट डालूँगी। ये आप देख सकते हैं मैंने 8 इंच पे निशान लगा लिए है। इस तरह आपने 8-8 इंच पर जो है ना लंबाई में 8 इंच तक आपने प्लेट डालनी है। आपने ऐसा नहीं करना कि पूरी डालना चाहते हैं तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ आपकी मर्ज़ी है, लेकिन 8 इंच तक डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास जो बेबी फ्रॉक है वो तकरीबन 6 महीने की बच्ची की है। 6 महीने की बच्ची की आप बनाएं, 2 महीने की बनाएं, 4 महीने की बनाएं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो इस तरह से आपने जब निशान लगा लेने हैं तो आपको मैं बता चुकी हूँ जो हमने गले का निशान रखा है उसके अलावा आपने इसको कुछ इस तरह से जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है आपने इसको प्लेट्स डालनी है। देखिए मैंने नीचे 8 इंच पर भी निशान लगाया हुआ था। तो इस तरह आप नीचे से पकड़ कर और ऊपर से बिल्कुल सीधा लंबाई में ले लें और इसे प्लेट्स डालना शुरू कर दें। अब हम आपको इसकी तमाम प्लेट्स डालकर दिखाते हैं। अब मैं जो इसकी प्लेट्स डालने जा रही हूँ वो 1 इंच से थोड़ी-सी ज़्यादा हैं, तो आपकी मर्ज़ी होगी। आप अगर प्लेट 1 इंच से मतलब अगर आप बड़ी फ्रॉक बना रहे हैं तो आप 1 इंच से ज़्यादा उनकी चौड़ाई ले सकते हैं, और अगर आप छोटी फ्रॉक बनाए इससे तो आप इससे कम भी ले सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, आप फ्रॉक जिस साइज़ की बनाएँगे प्लेट्स उसी साइज़ से आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैं क्योंकि बेबी फ्रॉक बना रही तो इसकी 1 इंच या 1 इंच से थोड़ी-सी ज़्यादा इनफ है। आप 2 इंच तक ना डालें क्योंकि वो ज़्यादा चौड़ी प्लेट बन जाएगी। मैं प्लेट की चौड़ाई की बात कर रही हूँ, आप प्लेट की चौड़ाई जो है वो तकरीबन इतनी ही रखें, 1 से 1.5 इंच रख लें। बड़ी फ्रॉक की भी आप 1 से 1.5 इंच रखें, इससे ज़्यादा ना रखें। तो इस तरह से मेरे पास जो कपड़ा है मैं उसके मुताबिक डाल रही हूँ। मेरे पास जो प्लेट्स बनेंगी वो तकरीबन 3-3 प्लेट्स बन रही हैं। 3 प्लेट्स इसकी राइट साइड पे बनेगी और 3 इसकी लेफ़्ट साइड पे बन जाएगी, जो फ्रंट हिस्सा हमारे पास बनाया जा रहा है। तो आप ये देख सकते हैं हमारे पास दोनों साइडों में प्लेट्स बन चुकी हैं, कुछ इस तरह से आपको नज़र आ रही हैं वीडियो में। इस तरह से आपने प्लेट्स डाल लेनी है। मैंने 8-8 इंच तक डाली है, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। आप मुकम्मल डालना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, अगर आप मुकम्मल नहीं डालना चाहते तो इस तरह से आप बना सकते हैं। इस तरह हमारे पास ये दूसरा हिस्सा भी रेडी हो चुका है। अब फ्रंट और बैक साइड हमारे पास रेडी है, आप देख सकते हैं। दोनों साइडें हमारे पास रेडी हैं। अब हम इनकी कटिंग करेंगे, उसके लिए हम इसे लंबाई में जैसे ये पहले फ़ोल्ड थी उसी तरह फ़ोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हमारे पास ये फ़ोल्ड हो चुकी हैं। आपने इस तरह तीरे की पैमाइश करते हुए इसकी जो कंधों की कटाई है वो कर लेनी है। कुछ इस तरह से आप कंधों की कटाई कर लें। उसके बाद आप इसकी फ़िटिंग की भी जो है वो कटाई अपनी हिसाब से करें। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ जिस साइज़ में आप फ्रॉक बनाएंगी आप उसी के मुताबिक फ़िटिंग वगैरह की कटाई जो है वो आप अपने हिसाब से करेंगी। मैं आपको सिर्फ डिज़ाइन बताना चाह रही हूँ, आप इस तरह से डिज़ाइन रेडी कर सकते हैं किसी भी छोटी फ्रॉक पर, बड़ी फ्रॉक पर, वो आपकी मर्ज़ी है। आप बड़ी फ्रॉक पे बनाएंगी तो वो और भी ज़्यादा प्यारा लगेगा। बेबी फ्रॉक पर भी इस तरह से बहुत प्यारा लगेगा। हम आपको अब इसे रेडी करके दिखाते हैं कि ये कितना प्यारा लगता है। तो चलिए हम स्टिचिंग शुरू करते हैं। हम मुकम्मल ड्रेस की जो हमारे पास शलवार की कटिंग की हुई है और कमीज़ की, हम आपको इसकी स्टिचिंग करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम इसके बाजू कट कर लेते हैं क्योंकि हमने फ्रॉक की कटिंग भी कर ली और शलवार की भी कर ली, लेकिन हमने अभी तक बाजू कट नहीं किए, तो हम सबसे पहले इसके बाजू कट कर लेते हैं। आपने इस तरह से कपड़ा फ़ोल्ड कर लेना है, वो आपकी मर्ज़ी। आप हाफ़ बाजू बना लें, फुल बाजू बना लें, वो आपने अपने हिसाब से बना लेने हैं। मेरे पास जो है बेबी फ्रॉक है तो मैं इसके हाफ़ बाजू बना रही हूँ, छोटे बाजू बना रही हूँ। आप इससे बड़े भी बना सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो इस तरह से आप बाजुओं का कपड़ा ले लें और बाजुओं की फिर कटिंग कर लें। बाजुओं की कटिंग करके आप फ्रॉक के साथ इसे सेट कर सकते हैं। तो ये देखें मेरे पास जो बाजू थे वो कट हो चुके हैं, मैंने इनकी कटाई इस तरह से की है। आपकी मर्ज़ी है, आप फुल बाजू रखेंगे तो आप उसके हिसाब से बना लें, अगर आप छोटे रखेंगे हाफ़ बाजू जैसे मैंने रखे हैं तो उस हिसाब से बन जाएंगे। ये आपकी फ़्रॉक की लेंथ पर, आपकी फ़्रॉक की स्टिचिंग पर डिपेंड करेगा कि आप कितने साइज़ की जो है वो बनाना चाहते हैं, उस हिसाब से आप बाजू भी बनाएंगे। तो ये हमारे पास बाजू जो हैं वो कटिंग हो चुके हैं, रेडी हो चुके हैं। अब हम इनकी स्टिचिंग आपको दिखाते हैं कि हम पूरे सूट को स्टिच कैसे कर सकते हैं, पूरा सूट हमारे पास कैसे स्टिच होगा। तो चलें हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी शलवार कटिंग की थी तो उसे हम पहले स्टिच कर लेते हैं। आपने शलवार को इस तरह से ले लेनी है, जो सीधी साइड्स होती हैं कपड़े की आपने वो दोनों साइड अंदर की तरफ कर लेनी है और बाहर की तरफ उल्टी साइड करते हुए आपने इस तरह से रख के इसको आसन की सिलाई लगा लेनी है। जैसे आपको रख के लगाकर दिखाई जा रही है, आपने इसी तरह से आसन की सिलाई जो है वो लगा लेनी है।
आप आसन की इसकी सिलाई लगा लें एक साइड पे, और फिर इसके बाद दूसरी साइड पर भी आप उसी तरह से सिलाई लगा लें जैसे आपने पहली साइड पर सिलाई लगाई थी। दोनों साइडों पर आप आसन की सिलाई जो है वो लगा लें। इस तरह आपकी जो शलवार है उसकी आंचें जुड़ जाएंगी। तो ये देखिए हमारे पास आंचें जुड़ चुकी हैं, इस तरह से रेडी हो चुकी हैं। अब हम इसका नेफ़ा बनाकर आपको दिखाएंगे कि हम इसका नेफ़ा कैसे बना सकते हैं। तो इस तरह से आपने बेबी फ्रॉक है, मैं बेबी जो है ना ड्रेस है, बेबी फ्रॉक है और बेबी शलवार है, तो उस हिसाब से मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड करके छोटा छोटा नेफ़ा बना रही हूँ, क्योंकि मुझे जितना इस ड्रेस के हिसाब से ठीक लग रहा है तो मैं बना रही हूँ। आप अगर बड़ी बनाएंगी तो आप उस हिसाब से बनाएंगी। तो देख सकते हैं आप, नेफ़ा भी रेडी हो चुका है हमारे पास शलवार का। अब हम इसके पांचे बनाएंगे। पांचे हम इसके जो बनाने जा रहे हैं उसकी सबसे पहले मैं इसकी जो है ना फोल्ड करके हल्की सी सिलाई लगा लूँगी नीचे से, और उसके बाद मैं जो पांचे इसके बनाने जा रही हूँ उसमें मैं इलास्टिक लगाना चाह रही हूँ। तो आपको हम दिखाएंगे कि हम इलास्टिक लगाकर किस तरह से पांचे बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको फोल्ड करके इसकी जो है सिलाई लगा लेती हूँ नीचे से पांचों को। जब हमारे पास ये सिलाई लग जाएगी तो हम इसके साथ इलास्टिक भी लगा लेंगे। तो ये देखिए हमारे पास सिलाई तो लग चुकी है। अब हमने इलास्टिक इसके साथ कैसे लगानी है वो आपको लगाकर दिखाई जाएगी। तो लास्टिक आप ले लें, आपने बहुत ज़्यादा चौड़ा लास्टिक नहीं लेना, क्योंकि बेबी फ्रॉक है। मैं आपको बार बार यही बता रही हूँ, बेबी ड्रेस है तो हम जो है ना हर चीज़ छोटी छोटी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मेरे पास जो है वो लास्टिक है, आप देख सकते हैं। इसकी तकरीबन आधा इंच होगी चौड़ाई, इससे ज़्यादा नहीं होगी। और लंबाई जो है आपने अपने हिसाब से ले लेनी है, जितना फिटिंग आ रही हो बच्चे की आप उस हिसाब से कर लें। आपने बहुत ज़्यादा तंग लास्टिक भी ले लेने के बाद में उसके जो है ना टांगों में ऐसे चुभन सी करे या फंस जाए। आपने जो है ना इतनी लेनी है कि जो आसानी से बच्चे को फिट आ सके। तो आप इस तरह से रखकर इलास्टिक को कपड़े के ऊपर इस तरह से रखें, और उसके बाद उसकी सिलाई लगाना शुरू कर दें। आपने सबसे पहले इलास्टिक के एक किनारे पर सिलाई लगानी है। आप देख सकते हैं इलास्टिक के दो किनारे हैं, तो आपने सबसे पहले जो है वो इलास्टिक के एक साइड पे सिलाई लगानी है, और नीचे से आपने जो कपड़ा है वो थोड़ा सा छोड़ लेना है। आप देख सकते हैं जैसे मैंने वीडियो में दिखाया गया है, आप इतना सा कपड़ा पांचे वाली साइड से, जिस साइड से आपने सिलाई लगाई पहले फोल्ड किया, उस साइड से छोड़ दें। और उसके साथ साथ आप चाहें तो 1 से 1.5 इंच इसकी पैमाइश भी कर सकते हैं। 1.5 इंच का कपड़ा आप नीचे से छोड़कर उसके बाद लास्टिक लगाना शुरू करें। लास्टिक के एक किनारे पर आप सिलाई लगाते जाएं, और उसके बाद जैसे आपके एक किनारे की सिलाई मुकम्मल हो जाए उसी के साथ फिर आप दूसरे किनारे की उसकी सिलाई शुरू कर दें, और उसे वापस उसी तरह खींचते हुए आपने जो है ना दूसरे किनारे की सिलाई भी लगा लेनी है। याद रखें लास्टिक को खींच कर लगाइएगा, जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। आपने इसे ऐसे नहीं लगा देना, ऐसे फिर आपकी लास्टिक जो है वो सही नहीं लगेगी, आपका जो डिज़ाइन है वो सही नहीं बनेगा। लास्टिक को लगाने से पहले खींचें और खींच कर लगाएं। अब आप देख सकते हैं इस तरह से इसकी जो नट बन जाएंगे, इस तरह से हमारे पास पांचे जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। अब हम आपको इसका जो दूसरा पांचा है वो हम आपको रेडी करके दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास ये दोनों पांचे किस तरह से प्लास्टिक लगाकर रेडी किए जा रहे हैं। इस तरह आपने रेडी कर लेने हैं दोनों पांचे। जब आपके दोनों पांचे रेडी हो जाएं इसके, तो उसके बाद आपने इसके अंदर की सिलाई लगा लेनी है, और अंदर की सिलाई लगाकर आप देख सकते हैं ये किस तरह से इसका स्टाइल आएगा, किस तरह से ये खूबसूरत लगेगी बेबी शलवार। आप इस तरह से बेबी शलवार बना सकते हैं, और ये इलास्टिक आप लंबाई में भी लगा सकते हैं, लेकिन लंबाई में लगाने के लिए आपके पास इसकी लंबाई ज़्यादा होनी चाहिए। तो देखिए हमारे पास जो शलवार है वो रेडी हो चुकी है। आपने देखा है कितना खूबसूरत अब इसकी लुक आ रही है, कितनी खूबसूरत लग रही है ये शलवार। इस तरह से आप बआसानी जो है घर बैठे अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना सकते हैं। माएँ अपने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे डिज़ाइन तैयार कर सकती हैं। फ़्रॉक की भी हम आपको प्लेट्स डालकर पहले दिखा चुके हैं। अब हम उसे बहुत ही सिंपल तरीके से रेडी कर लेंगे, जिस तरह से फ़्रॉक को हम आमतौर पर स्टिच करते हैं। सबसे पहले हम इसका गला काट लेते हैं। फ्रंट साइड का हम गला काट रहे हैं, उसको आपने थोड़ा सा गहरा काटना है, लेकिन बहुत ज़्यादा गहरा नहीं काटना। गला बड़ा नहीं होना चाहिए। आपने गले की पैमाइश अपनी कमीज़ के मुताबिक कर लेनी है। आपने बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा गला नहीं काट लेना। ये इस तरह से आप देख सकते हैं मेरे पास जो फ्रंट गला है वो कट चुका है। इसी तरह आपने अब बैक साइड का गला भी काट लेना है, लेकिन बैक साइड का गला आपने डीप नहीं काटना, उसे आपने बहुत ही कम काटना है। लेकिन ये देख लें आप अपनी कमीज़ के मुताबिक काटें। अगर आप बड़ी फ़्रॉक बना रहे हैं तो उसको आपने गला जो है वो उसी के मुताबिक ही लेना है, लेकिन बेबी फ़्रॉक के लिए आपको दिखाया जा रहा है आप इतना ही गला काटें, बहुत ज़्यादा नहीं काटें, वरना बहुत बड़ा हो जाएगा गला। बेबी फ़्रॉक जो है वो गला ज़्यादा बड़ा लगेगा उसका। तो आप इस तरह से इसका कट लगा लें। आपने अगर पट्टी बनानी है तो, अगर आप पट्टी नहीं बनाना चाहते तो आप ना लगाएं। अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह से कट लगाकर इसकी पट्टी बना सकते हैं।
तो ये देख सकते हैं पट्टी जो इसकी हमने कट लगाया है, तो इस तरह से उसके ऊपर हम कपड़ा रख के इसकी सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगने के बाद आप देख सकते हैं किस तरह से इसकी लुक आ रही है। अब हम इसे छोटे छोटे कट्स लगाएंगे, लेकिन कट्स लगाते हुए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपकी सिलाई है वो कट ना हो, आपका कपड़ा जो है वो बाहर वाला कट ना हो जाए। इस तरह से आपने कट लगाने हैं, आपकी सिलाई बिल्कुल कट नहीं होनी चाहिए। आप इस हिसाब से कट लगाएं कि हमारी जो पट्टी है वो भी हम मोड़ सकें और उसका कट जो है वो सिलाई को भी ना काटे। तो इस तरह हमारे पास जो पट्टी है वो रेडी हो जाती है। इसको हम इस तरह अंदर की तरफ मोड़ लेते हैं, उल्टी साइड पर मोड़ लेते हैं और उसके बाद हम इस पट्टी को भी फोल्ड करते हैं। फोल्ड करके कुछ इस तरह से जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है हम रख के इसे सिलाई लगा लेते हैं। तो इसकी पट्टी की जो लुक है वो आप देख सकते हैं रेडी हो चुकी है। इस तरह हमारे पास जो पट्टी है पिछली वो बन जाएगी। आपने इसी तरह बआसानी से बना लेना है। अब इसके बाद आप देख सकते हैं हमारे पास जो फ्रंट और बैक साइड है उसे हम इस तरह से जोड़ेंगे, लेकिन आपने प्लेट का रुख देख लेना है। जिस साइड पे आपने प्लेट का रुख किया हो आपने दोबारा भी उसी साइड पे करके कंधों की सिलाई लगानी है। कंधों की सिलाई लगाने के बाद इस तरह से कुछ आपके पास लुक इसकी आ जाएगी जैसे आपको वीडियो में दिखाई जा रही है। हमारे पास कंधों की सिलाई लगाने के बाद फ्रॉक इस तरह से आ चुकी है। ये देखें, अब हमारे पास फ्रंट और बैक साइड जो है वो आपस में जुड़ चुके हैं, हमने सिलाई की मदद से इन्हें जोड़ लिया है। इसी तरह हमारे पास जब ये हम दोनों साइडें जोड़ लेते हैं उसके बाद हम इसको बाजू लगाना चाह रहे होते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी। अगर आप कोई फ़्रॉक जो है वो बग़ैर बाजू के बना रहे हैं तो आप उसे मगज़ी लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फ़्रॉक जो बना रहे हैं वो आप बाजू लगाना चाह रहे हैं, उसको बड़ी फ़्रॉक है या बेबी फ़्रॉक भी है, अगर आप उसे मगज़ी नहीं करना चाह रहे, आप उसे बाजू लगाना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से बाजू को फ्रंट से फ़ोल्ड करके सिलाई लगा लें और उसके बाद बाजू को उसके साथ फ़्रॉक के साथ अटैच कर दें। सिलाई की मदद से आप बाजुओं को फ़्रॉक के साथ लगा लें। जैसे आपको रख कर बताया जा रहा है, आपने बस इस तरह से बाजुओं को रख के सिलाई लगा लेनी है और आपके बाजू जो हैं वो फ़्रॉक के साथ लग जाते हैं, कुछ इस तरह से जैसे आपको दिखाया जा रहा है। हमारे पास बाजू लग चुके हैं। इस तरह अब हम इसे उल्टा करके इसको जो है फ़िटिंग की सिलाई लगा लेते हैं। आपने फ़िटिंग की सिलाई भी अपने हिसाब से लगानी है, जितनी आपकी फ़्रॉक की फ़िटिंग आपने रखनी हो आप उतनी रख लें। मैं अपने हिसाब से लगा रही हूँ, इसलिए निशान लगाकर आपको नहीं दिखा रही। तो ये हमारे पास जो है फ़िटिंग की सिलाई लग चुकी है। हमारे पास फ़्रॉक जो है वो रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं फ़्रॉक की लुक जो है वो कितनी खूबसूरत लग रही है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ये देखें हमारे पास कितनी अच्छी लुक आई है इस फ़्रॉक की। हमारे पास फ़्रॉक अब रेडी है। अब हम इसका गला बनाते हैं। तो ये देखें गले की मगज़ी मैंने कर ली है। गले की मगज़ी हो चुकी है। देखें फ़्रॉक कितनी खूबसूरत लग रही है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और इस तरह के धमाकेदार डिज़ाइन आपके साथ हम शेयर कर सकें। तो ये देख सकते हैं फाइनल लुक आपको दिखाई जा रही है। अब हम आपको शलवार भी दिखा देते हैं। इसके साथ हमारे पास पूरी ड्रेस रेडी है। आप इस तरह के घर बैठे ड्रेस बना सकते हैं और अपने बच्चों को पहना सकते हैं। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।